जफर भाई आपका, जफर सरेश वाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारिक फतेह आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आलोक जी, आलोक शर्मा, एक कमेंट आपका, क्योंकि आरोप कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे कांग्रेस थी। क्या कनेक्शन है तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी थी तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे ये जितनी चीजें हो रही थी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है, मैं बीजेपी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वो तो ठहरा सकते हैं। आज आपकी 20 साल से गुजरात में सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही, उसके बाद आपको पता चला? अभी तक आप पकौड़े तल रहे थे। 20 साल से गुजरात में आपकी सरकार थी, 10 साल आपकी 2002 के बाद बीजेपी की केंद्र में सरकार हो गई है, अभी तक आपको नहीं पता चला था किसका हाथ था किसका नहीं हुआ था? वैसे तो पता नहीं गुजरात में दंगे भी हुए थे कि नहीं हुए थे। हम पूछना चाहते हैं, अभी जैसे जफर शरेशवाला जी ने बताया कि इतने लोग वहां पर 140 लोगों को उम्र कैद हुई और 400 से ज्यादा लोग जिस तरह से तमाम केसेस में पूरी तरह से लिप्त पाए गए, बीजेपी के मैक्सिमम लोग थे, आरएसएस से संबंधित संस्थाओं के मैक्सिमम लोग थे। क्या ये ऐसा नहीं था? फिर दूसरी बात आती है कि सब सबूत नहीं मिले इसलिए उनको कर दिया गया। हम उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्णय है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस देश के अंदर रेप का कन्विक्शन रेट 25% से कम हो और दंगों में कन्विक्शन रेट 2% से कम हो, उसमें हम उम्मीद करें कि देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम चीजें सबूत मिल गए होंगे और तमाम चीजें हो गई होंगी, तो मुझे लगता है बेईमानी होगी चीज। दूसरी चीज अब आती है, क्या ये भी सच नहीं है कि मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? वो क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या पॉलिटिकल बॉसेस की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सीएम और कैबिनेट की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी याद है जफर शरेशवाला साहब को, जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉडर्न डे नीरो है ये, कि जब बच्चे और महिलाएं जल रही हैं तो वो दूसरे लोगों को बचाने पे लगे हुए हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं थी? पहली चीज। दूसरी चीज, तमाम बीजेपी के लोगों ने उनका इस्तीफा मांगा कि आप जिम्मेदार हैं, और आज की जो कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी है, उनके वक्तव्य तो शायद याद ही होंगे जफर शरेशवाला भाई को। 100 से ज्यादा कन्विक्शंस उसी समय पर हुई, वो भी ऐसे ही हो गई होंगी। कोडनानी एक एमएलए थी बीजेपी की, मंत्री भी रही शायद वो कितने दिन जेल में रही लोगों को पता है? आपकी कैबिनेट की मंत्री कितने सालों तक जेल में रही और आपका कोई रोल नहीं था, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। खैर, हो सकता है सबूत नहीं मिले हैं, सबूत नहीं मिलते हैं तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति सीधे सीधे कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें बचाया, पुलिस ने बचाया, हम दूसरी तरफ होते थे, पुलिस दूसरी तरफ फायर मारती थी, तमाम सबूत थे। सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई होंगी। एक मिनट सर, आलोक जी, ये चीजें तो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई होंगी। पेश किसको करनी थी? एसआईटी, मुझे नहीं पता पेश की गई कि नहीं की गई, क्योंकि सरकार को, एक मिनट सर सुनिए ना जरा, सर किसी के भी आप सुन लीजिए ना सर जरा एक बार। चलिए सुनाए आप। ये ऑडियो है, अरे सर ये ऑडियो है, साफ साफ कह रहे हैं, मैं वकील नहीं हूं ना मैं जज हूं, लेकिन अगर सबूत नहीं मिले किसी के खिलाफ और आप कहें कि साहब वो तो बरी हो गए और उसके तो एजेंडा चल रहा था, तो भाई आप 20 साल से पकौड़े चल रहे थे, एजेंडा चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ, आपने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एफआईआर क्यों नहीं किया? मैं कैसे उसकी गारंटी ले सकता हूं? ऐसे वीडियो व्हाट्सएप पर चलते हैं, व्हाट्सएप वीडियो पर आप नहीं डिबेट में बात करेंगे ना आलोक भाई, आप तो जिम्मेदार आदमी है। अरे भाई दंगे, अरे सुनिए एग्जैक्टली ना भाई, दंगे भी हुए थे कि नहीं पता नहीं, हुए थे क्या दंगे? 2002 में दंगे हुए थे गुजरात। दंगे तो हुए हैं, लेकिन साबरमती ट्रेन भी जलाई गई नहीं होंगे। साबरमती ट्रेन जली थी, 59 लोग जलाए गए थे क्या? कार सेवकों को जलाया गया था, वो जले ही नहीं थे। फिर शायद साबरमती ट्रेन ही नहीं जली होगी, 59 कार सेवक जले ही नहीं। आपको नहीं पता साबरमती ट्रेन जली थी? मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, आप बीच में बोलते रहेंगे, आप चुप रहूंगा, उसकी बात ना करूं, सीधा कह रहा हूं मैं, सीधा नहीं उसकी बात ना करूं। शरेशवाला के बीच में एक बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एजेंडा के तहत आपके पास बैठे हुए। मैं आपके बीच में भी मैंने 2.5 मिनट कुछ नहीं बोला आलोक जी, मगर मैं सवाल ले सकता हूं आपसे। 2.5 मिनट कुछ नहीं बोला मैं, आप कंप्लीट करिए फिर मैं पूछूंगा। आप बोलिए, आप 1 मिनट बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, एक आदमी कांग्रेस का है, उसको बोल तो लेने दीजिए भाई। 5 लोग बैठे हैं ना सर। साजिश कांग्रेस की है, साजिश कांग्रेस की है, कांग्रेस ने 1.4 करोड़ देने का आरोप है, तो बोल तो लेने दो। तो फिर आप बोलिए, अपनी बात रखिए आप। 1.4 बोलिए 1.4 करोड़ रुपए अगर दिए हैं
तो आज तक उसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की इन लोगों ने? सीधा सवाल है मेरा। अगर एजेंडा चल रहा था, कांग्रेस चला रही थी, तो मोदी सरकार वहां पर बैठकर पकौड़े तल रही थी, या जफर शरेशवाला या बीजेपी जो कह रही है वही सब कुछ सच है? जो तमाम बजरंग, जो पुलिस वाले अंदर बंद हुए और सब 2014 के बाद वो वीडी बंजारा फंजारा सब रिलीज हो गए 2014 के बाद, क्या वो सच नहीं है? क्या उनके पास को मोदी जी के खिलाफ सबूत थे कि 2014 के बाद सब फ्री होते चले गए, जेल से सब छूटते चले गए, और कहां चले गए पता नहीं? मैंने आपको नहीं टोका। उत्तर में एक सवाल पूछता हूं मैं। आलोक जी देखिए, नहीं, आप लगातार टोक रहे हैं, कभी से टोक रहे हैं। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, मुझे पता है, मैं मेरे ख्याल से सुनिए, सुप्रीम को, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। आप नहीं करने देंगे ना, प्रॉब्लम ये है। हम आज भी एहसान जाफरी, जाकिया जाफरी के साथ खड़े, कांग्रेस पार्टी आज भी उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी आज भी उन दंगों का विरोध करती है। अगर एक व्यक्ति को कहा गया कि सबूत नहीं है, आपको क्लीन चिट दी जाती है, क्या दिया जाता है, वो जजमेंट पूरा जब बाहर आएगा तब उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या उस कैबिनेट की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या उस कैबिनेट के मंत्री जो थे वो लोग जेलों में नहीं गए? क्या बीजेपी के पदाधिकारी जेलों में नहीं गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डे का नीरो नहीं कहा मोदी जी को? और अंत में कहना चाहूंगा, ये अटल जी आज चले गए हैं, अटल जी भी कांग्रेस का एजेंडा चला रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस का एजेंडा चला रहे थे, और हो सकता है कुछ पैसे भी लिए हों। क्या सरकार चल रही है, आप लोग समझ नहीं रहे। राजधर्म का पाठ अटल जी ने हमें नहीं पढ़ाया, मोदी जी को पढ़ाया। जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार, अब ऐसे बतौर सिख नरसंहार फिर राजीव गांधी जिम्मेदार। जब उनका तो बयान भी था, जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, तो बतौर प्रधानमंत्री फिर उनकी जिम्मेदारी सिख नरसंहार के लिए क्या राजीव गांधी जिम्मेदार? आप बोलेंगे मेरे साथ, आप बोलिए सिख नरसंहार के लिए राजीव गांधी जिम्मेदार, उनका क्या नरेंद्र मोदी का तो ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं था? स्वाभाविक है भाई, अगर लगता है उन्होंने तो अपने मुंह से कह दिया कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, उन्होंने तो जस्टिफाई किया था, उन्होंने तो जस्टिफाई किया था। क्या नरेंद्र मोदी ने जस्टिफाई किया? अरे भाई आप छोड़िए ना, किसने क्या कहा था क्या नहीं कहा। आलोक भाई, क्या नरेंद्र 14 साल की सरकार, क्या नरेंद्र मोदी ने जस्टिफाई किया? मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए आलोक जी, अगर मुझे नहीं पता, एक स्टेटमेंट। वो बोल रहे हैं कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती जो है, पेड़ हिलता है तो धरती जो है, पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं सर, आप बोल रहे हैं, मुझे तो बताया गया था, आप लगातार बोलते रहे हैं। जर्मनी के स्टेटमेंट पर डिबेट करने जा रहे हैं। एजेंडा तो 20 साल चला है, अगर पता होता कि जर्मनी के स्टेटमेंट पर डिबेट नहीं कर रहे हैं आप, तो शायद मैं ज्वाइन नहीं करता। हाँ, तो 20 साल से पकौड़े तल रहे थे। अब तो सच सामने आया है, मीडिया के लोग भी, और अब तो सच का मौत का सौदागर तो आप ही लोगों ने कहा था। सामने नहीं आया, मौत के सौदागर तो आप ही लोगों ने कहा था। उससे पहले मौत का सौदागर तो आप ही लोगों ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया ना मौत के सौदागर का सच। अरे भाई बिल्कुल कहा था, मौत के सौदागर कोर्ट ने बता दिया मौत के सौदागर का सच। जज लोया में क्या हुआ, अरेन पांड्या का क्या हुआ? अब सच का सौदा किया गया सर, साबरमती के सच का सौदा किया गया। आप बता दीजिए मुझे, साबरमती के सच का सौदा किया गया। मैं कह रहा हूं, चलिए मैं एक मिनट, तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से, की मौत कैसे हो गई? तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से, तुहिन सिन्हा, कांग्रेस इसके पीछे कोई सबूत है आप लोगों के पास? तुहिन सिन्हा कि कांग्रेस करा रही थी, तीस्ता सीतलवाड़ के जरिए से सब कुछ कांग्रेस ने फंडिंग करी, सोनिया गांधी प्रेरक हैं तीस्ता सीतलवाड़ की, इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए आप लोगों ने। अमन जी, 2006 से 2008 के बीच इस देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी हादसे और घटनाएं हुई थी, और उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सैफरन टेरर और हिंदू उग्रवाद का नैरेटिव बुनने में लिप्त थी। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस की मंशा, और हमेशा से कांग्रेस ये प्रमाणित करना चाहती थी या दिखाना चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जो है उस काल्पनिक हिंदू उग्रवाद का प्रतीक है, जो कि जिसकी बात वो जाकर अगर विकीलीक्स की माने तो अमेरिकन एम्बेसी में वो अफवाहें फैला रहे थे। तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? 2002 में इस देश में दुर्भाग्यवश एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप जिसको आप कहते हैं, या एक जो तीस्ता सीतलवाड़ जैसे कई अन्य लोग जो हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका निर्माण हुआ। और आज 20 साल बाद तमाम कोर्ट्स में इनको धक्के लगे, लेकिन आज फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो है इनके कारोबार पर एक ये लगा दिया, ताला लगा दिया। लेकिन कांग्रेस की शय के पगार, ये मत बताइए ना मेरे को, मुझे ये मत बताइए,
मुझे बताइए, ये जो आलोक जी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का लिंक एस्टेब्लिश करिए ना, कि कांग्रेस पार्टी ने ये लगभग 1.5 करोड़ की फंडिंग करी, उस पैसे से एंटी मोदी ये सब कुछ चला, 20 साल कांग्रेस करा रही थी, तीस्ता सीतलवाड़ की प्रेरक है कांग्रेस, ये मत मुझे समझा दीजिए ना आप। तीस्ता सीतलवाड़ जैसे झूठे व्यक्ति को पद्मश्री के लायक किसने माना? कांग्रेस सरकार ने माना। ये तो आलोक जी बताएंगे ना किस आधार पर उनको पद्मश्री मिला। केवल इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रोज झूठे आरोप इकट्ठे करती थी, रोज वो लोगों को भड़काती थी, यही कारण था। ये तो आलोक जी बताएंगे कहां से उनके पास इतनी संपत्ति आई जो फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं। आप जुहू में आके उनके बंगलों को देखिए, अमिताभ बच्चन से बड़ा बंगलो जो है उनका है। तो इन लोगों को कहां से फंडिंग आ रही थी ये तो आलोक जी बेहतर बताएंगे। क्यों उनको पद्मश्री के काबिल माना जाता था? हम पद्मश्री देते हैं 125 वर्ष के लोगों को जो 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 पूरी जिंदगी जो है वो योग में बिताते हैं, और ये ऐसे लोगों को देते थे जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करते थे। तो इससे बड़ा जो है सबूत और क्या हो सकता है कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट? मैं उत्तर दूं अमन जी? सिर्फ पद्मश्री नहीं, 2002 में राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और 2007 में पद्म सम्मान। तीस्ता जी शायद एनएसी की भी मेंबर थी, अगर मैं गलत नहीं हूं आलोक भाई, और राष्ट्रीय जो सलाहकार परिषद एनएसी की मेंबर भी थी। अमन जी इसको जो है राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2002 में। जी एक मिनट आलोक जी जवाब दे दें आप। सबसे पहली चीज तुहिन जी, आलोक जी जवाब दे दें आप 1 मिनट, फिर मैं तारिक फतेह आ रहा हूं। हाँ आलोक जी बोलिए। आलोक जी 1 मिनट आपका बीच में नहीं टोकूंगा, लेकिन 1 मिनट बाद सर मेरे को टोकना पड़ेगा। स्टार्ट। उसकी एक कमेटी होती है, उस कमेटी ने उसको चुना और हमारी सरकार ने उसको रिकमेंड किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी एफआईआर में, किसी भी रिपोर्ट में सरकार ने मेंशन किया कि कांग्रेस ने 1.4 करोड़ रुपए दिया? अगर किया हो तो उसका कागज मुझे जरूर दिखाइएगा, उसका प्रूफ। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने, मैं व्यक्तिगत चीजों पर नहीं जाता हूं, लेकिन बीजेपी की हमेशा आदत है, जुहू के किसी बंगले की बात कर रहे हैं, उनके दादाजी का दिया हुआ बंगला है वो, उनके पिताजी ने उनको गिफ्ट किया था, कांग्रेस ने नहीं किया। तीसरी चीज, अरे भाई तीसरी चीज सुनिए ना, आप अलूल जुलूल बोल के मत जाइए टीवी पे, सच बोलिए टीवी पे, झूठ मत बोलिए। वैसे तो मोदी जी विदेशों में जाके भी झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ टीवी पे झूठ मत बोलिए। अरे भाई मेरे दादाजी का क्यों दे गया? आपके दादाजी ने दिया होगा यार, कुछ भी बोल देते हैं। जिसका है उसके दादाजी ने दिया है। अरे भाई जिसका है उसके दादाजी ने दिया। फैक्ट्स को चेक करके थोड़ा पढ़ लिख कर बैठा करें आप लोग। दूसरी चीज, अरे भाई आपकी सरकार थी, उसके रजिस्ट्री के पेपर निकलवा देते। तीसरी चीज, कांग्रेस के रजिस्ट्री के पैसे दिए। तीसरी चीज फालतू पे जुलूल जो है ना, एक बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए। आज भी आपकी सरकार है, तब भी आपकी सरकार थी, 2002 से 4 में भी आपकी सरकार थी, और उसके बाद 10 साल फिर आपकी सरकार रही है। मुझे लगता है कोई फैक्ट्स हैं तो कोर्ट के सामने आने चाहिए। लेकिन मैं सीधा पूछता हूं, क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डे का नीरो नहीं कहा था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म का पाठ नहीं पढ़ाया था? भाई कुछ तो शर्म करो आप लोग। मैं तो फिर पूछ रहा हूं कि 2002 में दंगे हुए थे? नहीं, अब तो अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? झूठे खुलासे करने वालों पर कार्रवाई की जरूरत है, गलत गवाही दी गई, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया गया, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ये तो कह रहा हूं अमन जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांग्रेस ने पैसे दिए? जी हाँ या ना? कांग्रेस नहीं तो मौत का सौदागर कहा? हाँ या ना? कांग्रेस नहीं तो मौत का सौदागर कहा? मैं कह रहा हूं हाँ या ना? तो मौत का सौदा कहां हुआ? ये तो गुजरात दंगा साजिश थी नहीं। मुझे पता है, गुजरात दंगा साजिश थी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट, आप इधर उधर भाग रहे हैं। गुजरात दंगा साजिश थी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट। देखिए मुझे लगता है दंगे, भाई आप गुजरात दंगा साजिश थी ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बंजारा को 2014 तक जमानत नहीं मिली। नहीं, पूरा देश सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस का नाम लिया क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं आप। तारिक फतेह पर XYZ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। आप बोलिए क्लीन चिट मैं देता हूं मोदी को, आप बोलिए ना फिर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी? मैं कह रहा हूं दंगों में हिंदुस्तान की कोर्ट में 2% से कम कन्विक्शन है। दंगे होते ही नहीं क्या? रेप में 25% से कम है हिंदुस्तान में, रेप होते ही नहीं। तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह एक कमेंट तारिक फतेह। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ RTI का जवाब तो आता नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ जवाब आएंगे।